नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उज्जैन स्थित बाबा काल भैरव मंदिर के ऐसे रहस्य के बारे में बता रहे हैं जहां पर उन्हें शराब का भोग लगाया जाता है और भगवान काल भैरव इस शराब को पी जाते हैं। इस मंदिर को पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक भी भगवान का चमत्कार बताते हैं। धार्मिक नगरी अवंतिका उज्जैनी, जिसे सबसे पहले महाकाल वन के नाम से जाना गया, जहां भगवान शिव के कई रूपों में विराजमान है। यहाँ शहर से 8 किलोमीटर करीब दूर में एक ऐसा प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है जहाँ भगवान काल भैरव हर रोज मंत्रोच्चार के बाद करीब 2000 शराब की बोतलों का सेवन करते हैं। बाबा काल भैरव के शराब पीने के रहस्य के बारे में आज तक शोध करने वाले पुरातत्व विभाग भी नहीं पता लगा पाया है। बाबा काल भैरव का मंदिर मां शिप्रा नदी के किनारे ओखलेश्वर जागृत श्मशान के समीप भैरव पर्वत नामक स्थान पर स्थित है, जहां पास ही में पाताल भैरवी गुफा भी है। आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य और महत्व के बारे में। आठों भैरवों की पूजा साईवती परंपरा का एक हिस्सा है और उनमें से प्रमुख काल भैरव है। माना जाता है कि यह राजा भद्रसेन द्वारा शिप्रा के तट पर बनाया गया था। स्कंद पुराण के अवंती खंड में एक काल भैरव मंदिर का उल्लेख है। माना जाता है कि काल भैरव की पूजा कपालिका और अघोरा संप्रदाय का हिस्सा रही है। उज्जैन इन दोनों संप्रदायों का एक प्रमुख केंद्र था। आज भी काल भैरव को अनुष्ठान के एक भाग के रूप में शराब की पेशकश की जाती है। मालवा शैली में सुंदर चित्र एक बार मंदिर की दीवारों को सजाते हैं, जिनमें से केवल निशान दिखाई देते हैं। क्या मूर्ति मदिरापान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरापान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है। बेजान चीज़ों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, इसीलिए वह कुछ खाती पीती भी नहीं है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरापान करते हैं। आस्था और अंधविश्वास की इस कड़ी में हमने इसी तथ्य को खंगालने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश के लिए हमने सबसे पहले रुख किया उज्जैन का। महाकाल के इस नगर को मंदिरों का नगर कहा जाता है, लेकिन हमारी मंजिल थी एक विशेष मंदिर, काल भैरव मंदिर। यह मंदिर महाकाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही समय बाद हम मंदिर के मुख्य द्वार पर थे। मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर हमें फूल, प्रसाद, श्रीफल के साथ साथ वाइन की छोटी छोटी बोतलें भी सजी नजर आई। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, जान पाते, उससे पहले ही हमारे सामने कुछ श्रद्धालुओं ने प्रसाद के साथ साथ मदिरा की बोतलें भी खरीदी। जब हमने दुकानदार से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बाबा के दर पर आने वाला हर भक्त उनको मदिरा जरूर चढ़ाता है। बाबा के मुंह से मदिरा का कटोरा लगाने के बाद मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। हर भक्त के हाथ में प्रसाद की टोकरी थी। इस टोकरी में फूल और श्रीफल के साथ साथ मदिरा की एक छोटी बोतल भी ज़रूर नज़र आ जाती थी। हम मंदिर के गर्भगृह में एक तरफ खड़े हो गए और देखने लगे कि बाबा कैसे मदिरा का पान करते हैं। अंदर का दृश्य बेहद निराला था। भैरव बाबा की प्रतिमा के पास बैठे पुजारी कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। इतने में ही एक भक्त ने प्रसाद और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया। पंडित जी ने मदिरा को एक छोटी प्लेट में निकाला और बाबा की मूरत के मुंह से लगा दिया। और यह क्या, भोग लगाने के बाद प्लेट में मदिरा की एक भी बूंद नहीं बची। उसके बाद एक के बाद एक भक्त आते गए। बाबा की मूर्ति मदिरा पान करती रही। सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा था। हम काफ़ी देर तक यही खड़े रहे। मदिरा पिलाने का सिलसिला भी लगातार जारी था। पंडित जी भैरव बाबा को लगातार प्रसाद चढ़ाते जा रहे थे, लेकिन कहीं भी मदिरा की एक बूंद भी नज़र नहीं आ रही थी। हमने वहीं के एक व्यक्ति से इस बात के बारे में चर्चा की। वे उज्जैन के रहने वाले हैं और हर रविवार काल भैरव को मदिरा का भोग लगाने जरूर आते हैं।
पहले पहले वे भी यह जानने की कोशिश करते थे कि मदिरा आखिर जाती कहाँ है, लेकिन अब उन्हें पक्का विश्वास है कि मदिरा का भोग भगवान काल भैरव ही लगाते हैं। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी लगाया जाता था। कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। अब यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं बाबा का भोग जरूर लगाते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वे बहुत खुशी के साथ स्वीकार भी करते हैं और अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। काल भैरव के मदिरा पान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले महाराज बताते हैं, उनके दादा के ज़माने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खासी जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद वे भी काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। मंदिर में काफ़ी देर तक बैठने और आसपास की जगहों का मुआयना करने के बाद और तमाम जानकार लोगों से बात करने के बाद हमें भी पूरा यकीन हो गया कि जहाँ आस्था होती है वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। ये कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक मंदिर था, जहां बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोग के साथ काल भैरव मंदिर के बारे में शेयर किया है। काल भैरव मंदिर उज्जैन, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में बाबा को मदिरा मतलब शराब पिलाई जाती है, जो कि बाबा सच में पी जाते हैं। उनके छोटे से कटोरे में शराब डाली जाती है और वो भक्तों के सामने ही शराब पी जाते हैं। और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को देखकर वो चौंक गए हैं। बहुत सारी जांचें भी की गई हैं कि कैसे हो रहा है, लेकिन सब लोग मतलब चौंक गए हैं कि ये सच में काल भैरव बाबा मदिरा पी रहे हैं। लोगों को ना चाहते हुए मानना ही पड़ा और सच में वहाँ बाबा मदिरा पीते हैं। भक्त उन्हें मदिरा चढ़ाते हैं। बाहर मंदिरों के बाहर दुकानों में भी वहाँ मदिरा मिलती है। तो दोस्तों, इस मंदिर के बारे में मैंने और भी बहुत सारी जानकारी आप लोग के साथ शेयर की है। एक बार वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, इस मंदिर के रहस्य के बारे में आप लोग को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।